या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री कालकाजी मंदिर कालकाजी दिल्ली में अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में भवन के अंदर जो माँ महाकाली की प्रतिमा है, छवि है, वो स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुई है। ऐसी भी मान्यता है कि माँ कालका जी का ये मंदिर सतयुग काल से ही यहाँ अस्तित्व में है। सतयुग काल में जब राक्षसों का संहार करने के लिए माँ काली का प्रादुर्भाव हुआ था, ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर माँ काली का प्रादुर्भाव हुआ था। श्री मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवी महात्म्य में इसका वर्णन आता है। एक समय पृथ्वी पर शुंभ और निशुंभ नाम के दो महाबलशाली भयानक राक्षस पैदा हुए, जिन्होंने पूरे संसार को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उन्होंने देवताओं को भी स्वर्ग से निकाल दिया और उनके अधिकारों का उपयोग भी खुद ही करने लगे। राक्षसों से प्रताड़ित देवता गण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो ब्रह्मा जी ने उन्हें माँ पार्वती के पास जाने के लिए कहा। देवताओं ने माँ पार्वती की स्तुति की। माँ पार्वती प्रसन्न हुई और माँ पार्वती के शरीर कोश से देवताओं के कल्याण और राक्षसों के संहार के लिए माँ कोसकी, जिन्हें माँ जगदम्बे अंबिका के नाम से भी जाना जाता है, उनका प्रादुर्भाव हुआ। माँ कोसकी ने देवताओं के कल्याण संसार की रक्षा के लिए राक्षसों का संहार करना आरंभ कर दिया। राक्षसों का संहार करते हुए एक समय ऐसा आया जब माँ कोसकी माँ जगदम्बे का सामना रक्त बीज से हुआ। रक्त बीज जिसके रक्त की एक बूंद धरा पर पड़ने से उसी के समान बलशाली राक्षस पैदा होता था। माँ महाकाली और माँ जगदम्बे राक्षसों का संहार करती गईं और नए राक्षस पैदा होते गए। रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए राक्षसों से पूरा संसार व्याप्त हो गया। तब माँ अंबिके ने माँ चामुंडे से कहा कि हे चामुंडे, तुम अपनी जीभा का इतना विस्तार करो कि मेरे द्वारा मारे गए राक्षसों का रक्त पृथ्वी पर गिरने से पहले तुम उसका पान कर लो। इस तरह से जब रक्त पृथ्वी पर गिरने न पाएगा तब यह राक्षस निश्चित ही मारा जाएगा। इस प्रकार माँ काली और माँ जगदम्बे के द्वारा रक्त बीज का संहार हुआ। पुराणों में ऐसा भी वर्णन आता है कि महाभारत काल में श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ युधिष्ठिर के शासन काल में इसी मंदिर में माँ काली की पूजा अर्चना की थी। जय माँ कालका। श्री ही दर्पण में भक्तों आपका स्वागत है। जय माँ कालका। कालका जी मंदिर जाने के लिए मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही दाहिनी तरफ मुड़ना है। दाहिनी तरफ मुड़ते ही माँ के लिए पूजा पाठ का सामान और श्रृंगार की कुछ दुकानें हैं। दोस्तों, कालका जी एक बेहद पॉश कॉलोनी है और इस जगह का नाम कालका जी मंदिर के नाम से ही लिया गया है। इस तरह से ये जगह और यहाँ रहने वाले लोग धन्य है, क्योंकि जितनी बार भी इस जगह का नाम जो वहाँ पे आता है, माँ कालका का नाम स्वतः ही ले लिया जाता है। हम पहुँच चुके हैं कालका जी मंदिर। ये सामने है कालका जी मंदिर। यहाँ जूते चप्पल उतार सकते हैं और यहाँ से शुरुआत करते हैं हम अपनी मंदिर यात्रा की। दोस्तों, पूरे रास्ते में दोनों तरफ कुछ बहुत पुराने मंदिर और धर्मशालाएं हैं जो 20वीं शताब्दी में हिंदू श्रद्धालुओं और व्यापारियों द्वारा यहाँ बनाई गई थीं। दोस्तों, माना जाता है कि माँ कालका जी का ये मंदिर 3000 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। दोस्तों, ये पुलिस चौकी है कालका जी, जिसमें मरम्मत का काम चल रहा है। आम दिनों में मंदिर की सुरक्षा सिविल डिफेंस और होमगार्ड्स के हाथों में रहती है। यहाँ से आप माँ के लिए गुलाब के फूल और कमल के फूल इत्यादि खरीद सकते हैं। पहले इस रास्ते में दोनों तरफ दुकानें थीं जो कि अब नहीं हैं। दोस्तों, सामने दिखाई दे रहा है माँ कालका जी का मंदिर। हम पहुँच चुके हैं माँ कालका जी मंदिर। बोलो कालका माई की जय हो। माँ कालका जी के मंदिर को बनाने में सफ़ेद और काले रंग के संगमरमर के पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कालका जी का मंदिर गोलाकार है, जिसमें चारों तरफ से प्रवेश के लिए कुल 12 द्वार हैं, जिसमें से ज़्यादातर द्वार अभी बंद हैं। दोस्तों, यहाँ से रास्ता है स्वयंभू महाकालेश्वर शिव मंदिर के लिए।
दोस्तों क्योंकि भवन के अंदर जगह बहुत कम है, इसलिए अंदर ज़्यादा भीड़ हो जाने पर भी मुख्य द्वार को कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है और फिर बाद में फिर से खोल दिया जाता है। दोस्तों कालका जी मंदिर में साफ़ सफाई का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। साफ़ सफाई के लिए रोज़ाना शाम को 3 से 4 बजे के बीच में मंदिर बंद रहता है। माँ कालका का मंदिर रोज़ाना सुबह 4 बजे खुल जाता है। उसके बाद 5 से 5:30 के बीच गणेश वंदना होती है। फिर 5:30 से 6:30 के बीच माता का श्रृंगार होता है और फिर 6:30 से 7 के बीच माता की आरती होती है। माता के श्रृंगार के समय भी मंदिर बंद रहता है। दोस्तों ये मंदिर की परिक्रमा कराने के लिए माँ कालका जी की प्रतिमा लाई गई है, जिसको यहाँ से ले जाने के बाद किसी मंदिर में ही स्थापित किया जाएगा। माँ कालका जी मंदिर को जयंती पीठ और मनोकामना सिद्ध पीठ मंदिर भी कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से जो श्रद्धालु कोई भी मनोकामना करता है वो प्रमाणित रूप से पूरी होती है। यहाँ से भी मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता है। ये प्रवेश द्वार बाहर से कुछ ऐसा है। दोस्तों सायंकाल में 7 से 7:30 बजे तक गणेश वंदना होती है। 7:30 से 8:30 फिर से माँ का श्रृंगार किया जाता है। ये एक और माँ कालका की प्रतिमा परिक्रमा के लिए लाई गई है और इसको भी यहाँ से ले जाने के बाद किसी मंदिर में स्थापित किया जाएगा। माँ के श्रृंगार के समय मंदिर बंद रहता है और फिर 8:30 से 9 बजे के बीच माँ की आरती होती है। दोस्तों रोज़ाना दोपहर 11:15 बजे से 12:15 बजे के बीच भी मंदिर बंद रहता है। इस दौरान माँ को भोग लगाया जाता है, फिर प्रसाद का वितरण किया जाता है भक्तों में। दोस्तों कोविड नियमों की बात करें तो अभी फ़िलहाल मंदिर में नारियल प्रसाद माता श्रृंगार आदि चढ़ाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। दोस्तों कालका जी मंदिर में हर वक्त कुछ ना कुछ भजन कीर्तन चलता ही रहता है, जो यहाँ के माहौल को और ज़्यादा भक्तिमय बना देता है। दोस्तों कालका जी मंदिर के भवन में ज़्यादा देर भक्तों को रुकने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए आप तभी आएँ जब कम भीड़ हो, तब आपको माँ काली की स्वयंभू प्रतिमा के अच्छे दर्शन हो सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर रोजाना ही भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्रों के समय बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। मौसम कैसा भी हो, माँ के दरबार में भक्तों का आना लगा ही रहता है। कालका जी मंदिर का संचालन मंदिर के पुजारी परिवार द्वारा ही किया जाता है। भक्तों माँ कालका के इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिसकी योजना अभी बनाई जा रही है। यहाँ से आप मंदिर के अंदर से ही माँ को और भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए देसी घी से बना हुआ प्रसाद ले सकते हैं। छोटा पैकेट 50 रुपये का मिलता है देसी घी के लड्डू का, और बड़ा पैकेट 100 रुपये का। दोस्तों अब हम चलते हैं स्वयंभू महाकालेश्वर शिव मंदिर। ये है स्वयंभू महाकालेश्वर शिव मंदिर। मंदिर में भगवान भोलेनाथ, माता गायत्री देवी और बजरंगबली महाराज की काफ़ी सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं। माँ कालका के मंदिर का एक नन्हा सा सेवादार जय माँ कालरात्रि की। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलो कालका माई की जय हो। ए माता रानी आ जइयो रे तारे भगतन जोत जगाई।